अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्कॉलर पर खुशामदीद कहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड इट्स स्टाइल्स। The word interest means demands, needs or requirements, and the word aggregation stands for accumulation or collection of things at one place. इंटरेस्ट एग्रीगेशन का मतलब है लोगों की पॉलिटिकल डिमांड्स को एक जगह इकट्ठा करके किसी पॉलिसी की शक्ल दे देना। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों की पॉलिटिकल डिमांड्स को पॉलिसी की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इट इज़ द एक्टिविटी इन विच पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर कंबाइंड इनटू पॉलिसी प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ लोगों या ग्रुपों की डिमांड्स को इकट्ठा करके पॉलिसी की अमली सूरत दे दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन के स्टाइल्स कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन के बेसिकली 3 स्टाइल्स हैं, जिसमें जो पहला स्टाइल है द प्रैग्मेटिक बार्गेनिंग स्टाइल, दूसरा द एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल और तीसरा ट्रेडिशनलिस्टिक स्टाइल। अब हम इन तीनों स्टाइल्स को बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला स्टाइल है द प्रैग्मेटिक बार्गेनिंग स्टाइल। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें बार्गेनिंग की गुंजाइश मौजूद होती है। ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए बार्गेनिंग करके मसाइल हल किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कंप्रोमाइज़ एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्केट प्लेस डोमिनेट द एग्रीगेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और माहौल को देखकर यह फैसला किया जाता है कि किस पॉलिसी को अमली शक्ल देनी है। ये सिस्टम यूके, यूएसए और फिलीपींस में पाया जाता है। इन ममालिक की सियासी जमातें, इंटरेस्ट ग्रुप्स और काबीना हमेशा यही कोशिश करते हैं कि लोगों के मफादात को एक जगह इकट्ठा करके ऐसी पॉलिसी की शक्ल दी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर हम इस स्टाइल की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव स्टाइल, क्योंकि इसमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लोग एक दूसरे पर अपने आप को मुसल्लत नहीं करते बल्कि दूसरों को गुंजाइश देते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एक्टर्स वर्क विद वन अनदर विलिंगली टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम। मतलब पॉलिटिकल एक्टर्स एक दूसरे के साथ रजामंदी से काम करते हैं और मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए अमली तौर पर हल करते हैं। और लास्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ स्टाइल फैसिलिटेट्स द सिस्टम्स रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन के दूसरे इंपॉर्टेंट स्टाइल को, जो कि है द एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल है। इसका मतलब है कि वैल्यूज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला पॉइंट है रूल्स एंड वैल्यूज आर गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हमेशा ही वैल्यूज और रूल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी दूसरे तमाम फैक्टर्स पर। जिस तरह प्रैग्मेटिक स्टाइल में लोग कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन इसमें वैल्यूज और रूल्स पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक स्टाइल की तो उसमें यह था कि जब लोगों के मुश्तरका मफादात आ जाते थे तो लोग एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए समझौता कर लेते थे, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमेशा ही रूल्स और वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। ये सिस्टम जर्मनी, वेमार, फ्रांस और इटली में पाया जाता है। दिस इज़ ए वेरी रिजिड स्टाइल इन विच देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। प्रैग्मेटिक स्टाइल में ये होता था कि एग्रीगेटर्स एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह काम करते थे कि जिससे मैक्सिमम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन इस स्टाइल में एग्रीगेटर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम तो करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। एक तो वो अपनी वैल्यूज़ से पीछे नहीं हटते और दूसरा वो लॉजिकली और थ्योरेटिकली परफेक्ट सॉल्यूशन देने पर यकीन रखते हैं और उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि वो सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली कितने कारआमद साबित होंगे। A rigid framework is imposed upon the expression and aggregation of all group interests. अगर हम देखें तो फाशिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज हैं वो इस स्टाइल पर बेस करते हैं। तीसरा और आखिरी स्टाइल है ट्रेडिशनलिस्टिक स्टाइल। यह भी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें सोसाइटी की ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और कस्टम्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। दिस टाइप ऑफ स्टाइल रिलाई अपॉन द पैटर्न्स ऑफ पास्ट टू सजेस्ट पॉलिसीज फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स। इसमें हमेशा ही ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और माजी की पॉलिसियों को मद्देनज़र रखकर मुस्तकबिल के प्लान बनाए जाते हैं। अगर हम इस स्टाइल की बात करें तो ये सऊदी अरब, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि पिछले दोनों स्टाइल्स की तरह ये ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये एट अ टाइम रिजिड भी है और एट अ टाइम फ्लेक्सिबल भी है। इस स्टाइल में लोगों का एक मखसूस तबका पॉलिटिकल प्रोसेस को डोमिनेट करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मफादात को मद्देनज़र रखकर पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती हैं। पांचवा पॉइंट है कि पावर एंड इन्फ्लुएंस आर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल हु मेक डिसीजंस एंड अदर्स हैव टू फॉलो दोज डिसीजंस। मतलब कि जिस तरह ये देहातों में जिरगों के अंदर पावर
कुछ लोगों के हाथ में होती है और वो पॉलिसियाँ तश्कील देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस स्टाइल में भी पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है और वही पॉलिसियाँ बनाते हैं और दूसरे लोग उन पॉलिसियों को फॉलो करते हैं। इस पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ एलीट इज़ आल्सो लिमिटेड। मतलब जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं, वो भी सिर्फ कुछ हद तक ही खुद मुख्तार हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।